वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के प्रोग्राम के तहत एक बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं और इस टॉपिक का नाम है बिहार के नदी। और आज की क्लास में हम उत्तर बिहार के जो भी नदी है उनसे जुड़ी तमाम फैक्ट को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपना ध्यान हम क्लास की ओर केंद्रित करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उत्तर बिहार के नदी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गंगा नदी की बात करते हैं और गंगा नदी जो है वह बिहार को लगभग 2 वर्गों में वर्गीकृत करता है। यानी गंगा नदी जो है वह बिहार को लगभग 2 वर्गों में वर्गीकृत करती है और एक है जो बांटती है, एक है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, ठीक है। यानी हम अभी तक देखें कि गंगा नदी जो है वह बिहार के 2 भागों में लगभग बांटती है, एक है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। अब आइए गंगा नदी से जुड़े तमाम फैक्ट को हम जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगर गंगा नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है वह है आपका पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है वह है आपका 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। इसके साथ ही गंगा नदी से जुड़े तमाम फैक्ट को जानते हैं। तो गंगा नदी की बिहार में जो लंबाई है वह है आपका 445 किलोमीटर। और इसके साथ ही गंगा नदी से जुड़े और अगर बात को हम जानने का प्रयास करें तो गंगा नदी बिहार में चौसा के समीप बिहार में प्रवेश करती है। उसके साथ गंगा नदी से और फैक्ट को जाने तो गंगा नदी के किनारे बिहार के प्रमुख शहर स्थित है, जैसे कि बक्सर, पटना, मोकामा, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर। यह सभी जो बिहार के जो प्रमुख शहर जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके साथ आपका यह प्रश्न है कि गंगा के बाएं तरफ से जो गंगा की जो सहायक नदी है वह जो गंगा में मिलती है वह कौन कौन सी नदी है, यह आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। और गंगा नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। यानी गंगा नदी से जुड़े जो भी हमारे तमाम जो फैक्ट था उसको हम जानने का प्रयास किए। एक बार बता देते हैं कि गंगा नदी बिहार के लगभग 2 वर्गों में विभाजित करती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा नदी की जो कुल लंबाई जो है वह आपका 2525 किलोमीटर है। और बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वह है आपका 445 किलोमीटर। और बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वह चौसा के समीप गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा की अगर सहायक नदी की बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है। अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक नदी को, उत्तर बिहार के एक नदी को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब एक नदी को उठाते हैं। तो सबसे पहले उठाएंगे कि आपका यह है आपका घाघरा नदी। क्या है? घाघरा नदी।
अब आइए घाघरा नदी से जुड़े तमाम फैक्ट को जानते हैं। घाघरा नदी, अगर घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को सरजू के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या जो शहर स्थित है वह सरजू नदी के किनारे स्थित है और घाघरा नदी को हम उत्तर प्रदेश में सरजू के नाम से जानते हैं। इसके साथ अगर बात करें इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई घाघरा नदी की आपको पता होगा, इसकी लंबाई जो बिहार में है वह इसे 83 से 84 किलोमीटर है। ठीक है, इसके साथ हम बात करें तो घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी को लखनदेई नदी के नाम से भी जानते हैं। यानी अभी तक घाघरा से जुड़े फैक्ट को हम जाने कि घाघरा नदी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इसे सरजू के नाम से जानते हैं, इसे लखनदेई के नाम से भी जानते हैं और घाघरा नदी की जो लंबाई है वह बिहार में 83 से 84 किलोमीटर है। इसके साथ कुछ अन्य नदी को जानने का हम प्रयास करें। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें। एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि घाघरा नदी जो है यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और यह बिहार में जो है छपरा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। यानी घाघरा नदी से जुड़े जो फैक्ट है वो कौन कौन है, ध्यान रखिएगा कि घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरजू के नाम से जानते हैं, घाघरा नदी को ही लखनदेई नदी के नाम से जानते हैं। बिहार में जो घाघरा नदी की जो लंबाई है वह 83 से 84 किलोमीटर है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है और छपरा के निकट या गंगा में आकर मिल जाती है। अब उठाएंगे हम बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक से बताने से पहले आपको एक गंडक बता देते हैं। गंडक, देखिए गंडक से जुड़े जो फैक्ट है वहां यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है, गंडक नदी की बात करें तो इसे शालिग्राम नदी भी कहते हैं। गंडक नदी की अगर लंबाई की बात करें तो बिहार में जो इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर है। ठीक है, यानी गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को हम शालिग्राम नदी के नाम से जानते हैं। इसके साथ इसकी लंबाई जो बिहार में है वह है आपका 260 किलोमीटर और इसका अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है वह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी में है, अन्नपूर्णा श्रेणी से है। ठीक है, यानी गंडक नदी की बात करें और गंडक नदी पर बिहार में कई सारी परियोजनाएं हैं जो कि जब हम बिहार के परियोजनाओं का अध्ययन करा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि गंडक नदी से कौन कौन सी नहर निकाली गई है। अगर आपको पता होगा या याद होगा तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे और जिनको नहीं पता है तो हमारे बिहार के जो नदी घाटी परियोजनाओं वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे, क्या कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई जो बिहार में 260 किलोमीटर है और गंडक नदी के किनारे जो बिहार के कई प्रमुख शहर स्थित है जैसे कि आपका पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान,
ठीक है, सिवान, और यह हाजीपुर के निकट पहलेजा घाट पड़ता है। हाजीपुर के निकट एक पहलेजा घाट है, वहीं पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी गंडक की हम बात करें तो गंडक को हम शालिग्राम नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। अगर गंडक नदी की उद्गम की अगर बात करें तो यह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से है, और इसके गंडक नदी किनारे बिहार के कई शहर जैसे स्थित है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, यानी जो गंडक नदी का जो प्रवाह है वह इन सभी जिलों से होती है। और यह हाजीपुर के निकट जो पहलेजा घाट है वहाँ पर आकर यह गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक, यह ध्यान रखिएगा कि गंडक नदी जो है वह भैंसा लोटन और गंडक नदी जो है वह पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन में बिहार में प्रवेश करती है। यह यहाँ छूट गया था, कहाँ? भैंसा लोटन। भैंसा लोटन यानी कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। यानी गंडक नदी जो है वह बिहार में भैंसा लोटन नामक स्थान पर प्रवेश करती है, जबकि यह जबकि यह हाजीपुर के निकट पहलेजा घाट है, वहीं पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगर बूढ़ी गंडक की अगर बात करें, बूढ़ी गंडक, तो यह गंडक के समानांतर प्रवाहित होती है, और यह दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी बूढ़ी गंडक से आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेंगे। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे कोसी की। चलिए इसका भी बता देते हैं। इसकी अगर लंबाई की अगर बात कर ले बूढ़ी गंडक की तो 320 किलोमीटर है। कितना है? 330 किलोमीटर है। और यह जो है बूढ़ी गंडक जो है वह खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। यानी बूढ़ी गंडक की बात करें तो यह गंडक के समानांतर प्रवाहित होती है। यह दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है और यह खगड़िया के पास गंगा में आकर मिल जाती है। अब आइए हम बात करेंगे कोसी की। तो कोसी की अगर बात करें, चलिए इधर मिटा रहे हैं कोसी वाली। कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बिहार में हर साल बाढ़ का यह कारण होता है। और कोसी नदी की अगर उद्गम की बात करें तो इसकी उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से होती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ बिहार में कोसी नदी के द्वारा लाया जाता है, जिससे लाखों लोगों की जान माल की क्षति होती है। इसलिए बिहार का शोक इसी कारण से कोसी नदी को कहा जाता है। अगर अब आगे हम बात करेंगे महानंदा का। महानंदा और महानंदा की अगर बात करें तो आपको पता होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा कि बिहार के कौन कौन से जिले से महानंदा नदी का प्रवाह होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो अगले क्लास में हम कमेंट के माध्यम से आपको हम बता देंगे। तो आइए महानंदा नदी की अगर बात करें तो इसका भी उद्गम महाभारत श्रेणी से होती है। कहाँ से? महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी एक सहायक नदी जो है वह है मेची है। कौन सी है? मेची। कौन सी है? और महानंदा की एक सहायक नदी जो है वह है मेची है। ठीक है ना।
ठीक है। अब ध्यान ये रखिएगा कि महानंदा नदी जो है, महानंदा नदी जो है वो बिहार में आपका कटिहार के पास गंगा में प्रवेश करती है। यानी महानंदा नदी जो है और बिहार के कटिहार के मनिहारी के पास गंगा में प्रवेश करती है, और कोसी नदी जो बिहार में जो है वह पूर्णिया में प्रवेश करती है। यानी यह इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम उत्तर बिहार की जो भी प्रमुख नदी थी उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, और एक दो नदी बच गई है जो इसका नाम बागमती है, और इसके साथ ही एक और नदी होगा जैसे कि आपका बागमती है, उसके बाद मेची है, कोसी मेची परियोजनाएं हैं, इनका हम अगले क्लास में बता देंगे। तो आज की क्लास में जो उत्तर बिहार की जो प्रमुख नदी है उन सभी को जानने का प्रयास किए। एक बार आइए क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री हिमत से निकलती है और यह चौसा के समीप बिहार में प्रवेश करती है, और यह घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यह सभी गंगा की सहायक नदी हैं। अगर गंडक की बात करें तो गंडक जो है बिहार में भैंसा लोटन जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है वहां पर बिहार में प्रवेश करती है, और हाजीपुर के निकट पहलेजा घाट के पास गंगा में आकर मिल जाती है, और इसका उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी में है, और इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। अगर बूढ़ी गंडक की बात करें तो यह गंडक के समानांतर प्रवाहित होती है और यह दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है, और यह खगड़िया के पास आकर गंगा में मिल जाती है। कोसी की बात करें तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, और कोसी का उद्गम जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से है, और पूर्णिया के पास आकर गंगा में मिल जाती है। अगर महानंदा की बात करें तो महानंदा जो है इसका भी उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से है, और कटिहार के मनिहारी के पास आकर गंगा में प्रवेश कर जाती है। तो आज की क्लास में हम उत्तर बिहार की जो भी प्रमुख नदी जो थी उनको हम समझने के प्रयास किए, और इतना से ज्यादा अगर उत्तर बिहार के नदी से आपके प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न बनता है तो उत्तर बिहार के नदी से इतना फैक्ट से ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। हम आपको अनावश्यक फैक्ट नहीं दे रहे हैं, जो हम उतना ही आपको दे रहे हैं जो इतना आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये सबको याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, और बिहार में कहां प्रवेश करती है, और गंगा में कहां आकर मिलती है। बस इतना तीन फैक्ट ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम उत्तर बिहार की प्रमुख जो नदी थी उनको समझने का प्रयास किए, और अगले क्लास में यानी बुधवार को जो क्लास लेकर आएंगे उसमें बिहार के प्रमुख नदी को जो भी हैं, जैसे दक्षिण बिहार की नदी हैं और जो उत्तर बिहार के एकाध जो नदी छूट गए हैं उन सभी को हम दक्षिण बिहार की नदी जब पढ़ाएंगे उसमें पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।